नाउ स्टार्ट न्यू टॉपिक। आज ग्रामर नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे राइटिंग स्किल। तो स्क्रीन पे आपको एक एनवलप दिखाई दे रहा होगा लेटर का। यस, बिल्कुल सही। तो ये है पत्र लेखन, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज डेफिनेटली आता ही है पत्र लेखन। सिर्फ थोड़ा सा फर्क है कि हिंदी 100 के लिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और हिंदी 50 के लिए 4 मार्क्स का पूछा जाता है। बट कंटेंट में, लेंथ में कोई कमी नहीं, उतना ही लिखना होता है, वैसे ही लिखना होता है और पूरा आपका जो फॉर्मेट है वो सेम होता है। तो प्लीज इसे 10 मिनट में लिखना है और 10 मिनट बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये लिखना तभी पॉसिबल होगा जब आप आज ये पत्र पढ़ने के बाद घर पे बैठकर कम से कम 2 या 3 पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका अभ्यास जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन से। तो पत्र के भेद, टाइप्स ऑफ लेटर। तो लेटर के भी 2 भेद होते हैं, सबको पता है। एक है औपचारिक, फॉर्मल, और दूसरा है अनौपचारिक, इनफॉर्मल। लेकिन हम सिर्फ आज पढ़ेंगे औपचारिक। लेकिन जब औपचारिक पढ़ेंगे तो औपचारिक में भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है प्रार्थना पत्र, दूसरा होता है शिकायत पत्र और तीसरा होता है निवेदन पत्र। डियर स्टूडेंट, प्रार्थना पत्र मतलब जब आप किसी काम को किसी से करवाने के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो आप वहां पर प्रार्थना शब्द यूज करते हो। लेकिन जब किसी प्रॉब्लम की आप शिकायत कर रहे हो तो वो कंप्लेन हो जाता है, वहां पर आप शिकायत शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक शब्द आया निवेदन। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में कि आप किसी जॉब के लिए, शिक्षक पद के लिए, क्लर्क के लिए या किसी भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वहां पर निवेदन शब्द प्रयोग करते हैं। मैं इसीलिए तीनों क्लियर करके बता रहा हूँ, जिससे अगर इसमें से कोई भी एक प्रकार आए तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। और ज्यादा करके एग्जाम में प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र पूछा जाता है। और अब एग्जाम में ये तो थोड़ा सा आसान कर दिया कि 2 पत्र पूछे जाते हैं, एक औपचारिक का और एक अनौपचारिक का। तो आपके पास चॉइस रहता है। बट क्या होता है, अनौपचारिक में लिखना ज्यादा, शिकायत पत्र पूछा होता है और फॉर्मेट बहुत कम होता है उसका। दूसरा, और पूछे जाते हैं एक औपचारिक में आपके पास 12th तक अगर आप उसका पूरा फॉर्मेट प्रॉपर लिखते हो, कम लिखते हो, तो भी आपको बेहतरीन मार्क्स मिलते हैं। ये औपचारिक पत्र का सबसे बड़ा फायदा है। 10 मिनट में अगर आपको पत्र कंप्लीट करना है तो आप औपचारिक पत्र करेंगे। तो ये कैसे किया जाता है, वो 1 to 12 कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और मैं नंबर वाइज आपको बताऊंगा। बिकॉज नंबर वाइज ऑर्डर याद हो जाता है और आपको लिखना बहुत आसान हो जाता है, पूरा एक फ्लो मिल जाता है आपको पत्र लिखने का। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दिनांक। उम्मीद करूंगा कि जो नंबर वाइज ऑर्डर याद हो जाता है और आप लोग मिल जाता है आपको पत्र लिखने का। तो आइए छुट्टी चलेंगे आप लोग, प्लीज सब लोग तैयार रहो और सिर्फ ऐसे बैठ के सिर्फ देखो मत, आप लिखो। जो जो पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो थोड़ा नोट करते चलो, तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 है दिनांक, डेट। याद रखो, आपका जो स्क्रीन देख रहे हैं सामने, लेटर में हर एक पॉइंट को अपने पेज के लेफ्ट साइड में बाएं तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे और सबको एक एक पॉइंट नंबर आप देते जाना। एग्जाम या लेटर लिखते समय आपको नहीं लिखना है, लेकिन याद करने के लिए आप नंबरिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिनांक में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? दिनांक ऊपर बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड में लिखें। दिनांक उसी दिन का लिखें जिस
दिन आप पत्र लिख रहे हो, मतलब करंट डेट होना चाहिए, टॉपिक कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डेट करंट, मतलब अगर आज आप पत्र लिख रहे हो तो आज का ही डेट आप यूज करें। इसमें दिन, नंबर में, अंक में, नंबर कौन सा, कुछ बच्चे हिंदी का यूज करते हैं, कुछ इंग्लिश का यूज करते हैं, कुछ इतने कंफ्यूज रहते हैं कि वो हिंदी का पहले स्टार्ट करते हैं, बाद में फ्लो में इंग्लिश में आ जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, तो प्लीज आप नंबर इंग्लिश के ही यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स आपके कटने वाले नहीं है। फिर उसके बाद आता है मंथ नेम, और मंथ नेम वो आपको हिंदी में लिखना है, महीने का नाम। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो हिंदी में लिखेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो प्लीज मार्च याद रखना, मार्च, बिकॉज बोर्ड में मार्च लिखना होता है। तो महीने का नाम शब्द में तथा वर्ष, ईयर, वो नंबर में ही रहेगा, मतलब फर्स्ट जो डेट है और ईयर है वो इंग्लिश नंबर यूज कीजिए, और मंथ नेम हिंदी का यूज कीजिए, ये बताने के लिए कि इसी महीने में ये पत्र लिखा गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेट समझ में आया होगा। तीन चीजें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, पेज के लेफ्ट साइड सबसे पहले दिनांक ऐसे हेडिंग देंगे, फिर ये चीज आ गया है, तो फिर उसके बाद वहां पे नंबर लिखेंगे, जैसे आज 25 अप्रैल 2020, इस तरह से लिखेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट दिया है सेवा में या प्रति, तो या प्रति भूल, सिर्फ और सिर्फ सेवा में लिखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो आपको सेवा में लिखना है, मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड आपको यूज करना है। इस तरह से दिनांक के नीचे दूसरी पंक्ति में जिसे आप पत्र भेज रहे हैं, मतलब टू, उस पद, पोस्ट के पहले सम्मान सूचक शब्द सेवा में का प्रयोग करें। प्रति भूल जाइए, तो अगर सेवा में लिखना है, मतलब बड़ा यूज करना है तो प्लीज ये साल से ये हैबिट चेंज कर दीजिए, सिर्फ सेवा में लिखिए, क्योंकि जहां पे ऑप्शन मिलता है ना वहां पे कंफ्यूजन आ जाता है, तो एक पे ही फोकस कीजिए, सिर्फ सेवा में जिसे आप भेज रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी लगता है। थर्ड पॉइंट पे ध्यान देते हैं, पद, पता, पोस्ट एंड एड्रेस। पद, पोस्ट के पहले करें, पत्र लिख रहे हो, अभी वो सिचुएशन आप अगर पहले से आप लिख रहे हो तो पे वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि आप किस पद को लिख रहे हो, या फिर आप व्यवस्थापक को लिख रहे हो, या संस्थापक को लिख रहे हो, या आप बीएमसी ऑफिस को लिख रहे हो, है ना, वहाँ पे कंफ्यूज हो, या आप पुलिस इंस्पेक्टर को लिख रहे हो, वगैरह वगैरह, जिसको भी लिख रहे हो, और वो बहुत कंफर्टेबल भी लगता है। कुछ चीजें आपको पत्र के प्रश्न में दी जाती है। फर्स्ट, फ्रॉम नेम एंड एड्रेस। सेकेंड, टू, पोस्ट एड्रेस। थ्री, सब्जेक्ट मैटर। ये तीन चीजें दी रहती हैं। अब ये तीनों को आपको पूरा डिस्क्राइब करना है 1 to 12 पॉइंट में। तो कैसे करेंगे, वही थर्ड वाला देखो, पद और पता। तो सम्मान सूचक शब्द के नीचे लेफ्ट में, हाँ, जहां पे आपने लिखा से लिख रहे हो, या बीएम के ऑफिस में पंक्ति में पत्र पान, ध्यान देना, कुछ चीज पाने तथा उसके नीचे की पंक्ति में उसी का पत्र, ये तीन चीजें दी रहती हैं, पता लिखें, जिससे पत्र आपको भेजना है या जिसे आप पत्र भेज रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीन पॉइंट आपको समझ में आया होगा। और दिनांक, तो सम्मान सूचक मैंने बता दिनांक में तीन बातें, आपको इंग्लिश में लिखना है नंबर, मंथ नेम हिंदी में, ईयर इंग्लिश में, और लेफ्ट साइड में सेवा में आपको सेवा में लिखना है। पद और पता मतलब पोस्ट एंड एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है, आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मेंशन करना है। तो आइए फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका विषय। ये पूरे पत्र की जान होती है, विषय जो है ना, ये सबसे मेन पॉइंट होता है।
और इसे पढ़ते ही डिसाइड कर लेता है टीचर के बच्चे को कितना अच्छा मार्क्स देना है। तो प्लीज विषय पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। विषय भी वैसे लिखेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसका जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लेटर के मिडल में आएगा, बीच में आएगा, जिससे एकदम हाईलाइट दिखाई दे कि हाँ स्टूडेंट ने कितना अच्छा विषय लिखा है। क्योंकि विषय जो है वो पत्र की जान होती है। विषय पत्र का महत्वपूर्ण अंग है। इसे पते के नीचे की पंक्ति में सरल, बहुत सिंपल लिखना है और शॉर्टकट में लिखना है। कुछ स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन में दिया है वो शुरू तो करते हैं, लेकिन वो दो दो लाइन में लिख देते हैं, जो गलत है। विषय एक ही लाइन में होना चाहिए पूरा, और नीचे की लाइन में क्या होएगा, वो पत्र, वो जो विषय है वो शिकायत पत्र है या प्रार्थना पत्र है या निवेदन पत्र है, वो दूसरी लाइन में लिखना है आपको। जो भी है उसका पैटर्न वो नीचे लिखना है। फोर्थ फिफ्थ पॉइंट कहता है संबोधन। मतलब जो पोस्ट दिया गया है उसे आप क्या कह के संबोधित करोगे। तो ये फॉर्मल लेटर है ना, तो यहाँ पे फॉर्मेलिटी ज्यादा चलती है। संबोधन के लिए आप एक मेल के लिए माननीय महोदय, और अगर फीमेल है माननीय महोदया। ज्यादा करके आपको माननीय महोदय लिखना होता है, वो भी यहाँ पे दिया है पद के लिंग के अनुसार। अगर जेंडर मेल है तो माननीय महोदय, अगर जेंडर फीमेल है तो माननीय महोदया लिखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको पत्र का ये पार्ट समझ में आता होगा, क्योंकि मैं एक एक करके इसलिए समझा रहा हूँ। अगर आप एक एक पॉइंट पर फोकस करोगे तो पत्र लिखने के टाइम ये चीजें आपके माइंड में फिट रहेंगी। सिक्स पॉइंट जो होता है वो फोर्थ पॉइंट की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विषय विवेचन, मतलब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो विषय विवेचन में क्या क्या करना होता है, इसे ही तीन पैराग्राफ डिवाइड करते हैं। तीन पैराग्राफ कौन कौन सा, पहला आरंभ, दूसरा मध्य, तीसरा अंत। आरंभ जो होता है वो दो लाइन का होता है। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा लिखते हैं, प्लीज ज्यादा मत लिखो, कट टू कट लिखना है, लेकिन जो लिखना है बहुत इफेक्टिव लिखना है आपको। तो आरंभ में क्या लिखेंगे आसानी से जिससे आप लिख लो, तो वहां पे आप एक चीज याद रखो, तीन चीजें आपको लिखनी है आरंभ में। अपना नाम जो पत्र में दिया गया है, अपना एड्रेस जो पत्र के प्रश्न में दिया गया है, और तीसरा जो सब्जेक्ट मैटर है। मैं नरेंद्र मिश्रा अंधेरी से इसलिए पत्र लिख रहा हूँ। मान लो मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ तो 3 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहा हूँ। इतना कट टू कट आपको लिखना है। मैं नरेंद्र मिश्रा अंधेरी से 3 दिन की छुट्टी के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। ऐसे लिखना है। आप देखो मैंने यहाँ पे दिया है, हो सके तो ये आरंभ मध्य अंत के जो 3 लाइन है प्लीज नोट कर लो। मैं इस पते से, मैं मतलब अपना नाम, इस पते से मतलब एड्रेस, इसलिए मतलब जो आपका विषय है पत्र लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मेल नेम है तो लिख रहा हूँ, फीमेल नेम है तो लिख रही हूँ, ऐसा ही लिखें। तो मध्य मतलब अभी सब्जेक्ट मैटर को जब आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो कितना करें, मुश्किल से 4 लाइन लिखें। अब वो 4 लाइन डिटेल में होना चाहिए। मतलब अगर मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए तो वो 3 दिन की छुट्टी कब से कब तक हो, किस लिए चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में आपको लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। तो विषय विवेचन मतलब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरे भाग में मतलब सेकेंड पैराग्राफ में पत्र के मुद्दे को, विषय को विस्तार में, डिटेल में 4 से 5 पंक्ति में स्पष्ट लिखें। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि आपने ये पत्र क्यों लिखा है। फिर आता है अंत, कंक्लूजन। ये भी सिर्फ 2 लाइन में होना चाहिए। पत्र के अंत को अतः, इसलिए, ऐसे संवेदन के साथ
पत्र समाप्त करें। एक बात मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, अंत जो है ना वो ऐसे शब्दों से शुरू करना है आपको, अतः, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। बिल्कुल ऐसे लिखना है, आपको ज्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। और जितने सरल और अच्छे आसान शब्द का प्रयोग करोगे, जितनी कम गलतियां होंगी, आप भरोसा रखो उतना ही अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। लेकिन याद रखिए, जितने भी क्रिएटिव राइटिंग है, चाहे वो पत्र हो, चाहे वो निबंध हो, चाहे वो कहानी हो, अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं उसका, बार बार लिखने का प्रयास नहीं करते हैं, तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। जैसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है, कैंसिलेशन होता है। तो ये चीजें क्या बताती हैं, स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं है, उसकी तैयारी नहीं है, तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, प्लीज, मैं जो बता रहा हूँ इसका बार बार आप लिखने का अभ्यास जरूर करना। आप देखना कि जब आप स्कूल में टीचर के सामने पत्र लिखोगे अभ्यास करने के बाद, तो टीचर आपसे खुश हो जाएगा और आपको डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पत्र के विषय वस्तु के अंत में औपचारिकता के लिए बाईं ओर, ये इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन चीज है, ये फॉर्मेलिटी है। जैसे आपने कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन लिखने के बाद लेफ्ट साइड में कंक्लूजन का एंड हुआ, पैराग्राफ आपने लाइन चेंज किया और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, और फिर उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो धन्यवाद है ना, ये उसके आगे नहीं रहेगा, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ उसके तुरंत नीचे रहेगा, उसके सामने नहीं रहेगा, उसके नीचे रहेगा। और ऐसा करने पे क्या होता है, आपके स्पेस बढ़ जाते हैं, आपका पेज भी भर जाता है, कम लिखने पे भी ज्यादा लगता है, और कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट है, तो वही चीजें चेक की जाती हैं कि क्या स्टूडेंट ने पॉइंट वाइज हर एक चीज को फिलअप किया है, हर एक चीज मेंशन किया है, तो ही आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 कहता है भवदीय या भवदीया। भवदीय मतलब फ्रॉम मेल, भवदीया मतलब फ्रॉम फीमेल। जो भी नाम दिया है, दो ऑप्शन दिया रहता है, जैसे रमेश या रमा, तो रमेश मेल के लिए, रमा फीमेल के लिए। तो इस तरह से लिखेंगे, अर्थात जो पत्र लिख रहा है या लिख रही है, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है भवदीय या भवदीया। डियर स्टूडेंट, ऐसे ही आपको लिखना भी है। कुछ स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सर भवदीय भवदीया लिखने के बाद तो नाम लिखना होता है, बट सॉरी, अब जो नया पैटर्न आया है, जो चेंजेस हुए हैं, वहां पे पहले आपको सिग्नेचर करना है। तो फिर एक नया डाउट आता है, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर इंग्लिश में करें सिग्नेचर की हिंदी में, वहां पे क्या लिखा है, हस्ताक्षर, मतलब सिर्फ आप अपना नाम लिखेंगे। तो नाम कैसे, जैसे सिग्नेचर में लिखते नरेंद्र, तो मैं लिखूंगा नरेंद्र, तो नरेंद्र सिग्नेचर हो गया, तो नाम में क्या, नरेंद्र मिश्रा, नाम में क्या आएगा, नरेंद्र मिश्रा, और सिग्नेचर में सिर्फ नरेंद्र। अगर आपका नाम है रमेश मेहता, तो आप सिग्नेचर में सिर्फ लिखेंगे रमेश और नाम में लिखेंगे विथ सरनेम। अब दोनों पॉइंट फिर से समझ लेते हैं। हस्ताक्षर में क्या कहता है, भवदीय या भवदीया के नीचे की पंक्ति में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में नहीं होगा। हिंदी में आपको लिखना सिर्फ नाम, विदाउट सरनेम। फिर उसके बाद नाम, नाम मतलब विथ सरनेम। इस तरह से लिखेंगे तो एक क्लियरिटी आएगी कि स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट पता है, उसने उस चीज का अभ्यास किया है। आगे 11 पॉइंट पे आते हैं, यह है ईमेल। ईमेल
किसका ईमेल, फ्रॉम जो आपका नाम दिया है, जैसे वहां पे रमेश दिया है तो आप ramesh.mehta@gmail.com, इस तरह से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर एबीसी लिख दें, एबीसीडी लिख देंगे तो abc.@gmail.com ऐसा करके लिख देंगे। नहीं, अगर नाम दिया है आपके प्रश्न में तो प्लीज आप वही नाम यूज करेंगे। अगर पत्र में नाम नहीं दिया है तो ही आप एबीसी लिख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। मैंने बहुत सारे कंफ्यूजन आपसे क्लियर किए जो आपको बाद में आएंगे और डेफिनेटली आएंगे। ये कंफ्यूजन कुछ टीचर अलग बताएंगे, कुछ टीचर अलग बताएंगे, तो आपको आगे कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बताई कि अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा और डेफिनेट एग्जाम में ही नहीं, हर एक एग्जाम में आपको बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे। अब आते हैं लेटर के फॉर्मेट पे। औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया है, यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया है। पहले हमने पढ़ा था दिनांक, दूसरा प्रति, मैंने आपको बताया प्रति मत लिखना, सेवा में लिखना, फिर पद, फिर पता, फिर विषय, फिर संवहन। मतलब है कि आप वहां पे सिर्फ प्रार्थना पत्र या शिकायत पत्र लिखें। संदर्भ का मतलब ये होता है के बारे में, किसके संदर्भ में, प्रार्थना करने के, शिकायत करने के, निवेदन करने के, यही चीज आपको लिखना है, बस इतना ही। फिर आता है महोदय या माननीय महोदय। मेरे ख्याल से माननीय महोदय ज्यादा अच्छा लगता है, तो प्लीज आप महोदय भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप माननीय महोदय लिखते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट है विषय विवेचन। मैंने बताया था आपको आरंभ, मध्य, अंत, 3 पैराग्राफ आपका होना चाहिए, 1 2 3। तो पहला 2 लाइन में, तीसरा 4 से 5 लाइन में, और चौथा, सॉरी तीसरा आपका सिर्फ 2 लाइन में। ये आपको समझ में आया? और थोड़े जो पॉइंट हैं वो भी देख लेते हैं। भवदीय या भवदीया, मेल और फीमेल दोनों में से जो भी नाम आप यूज करेंगे वही हिसाब से लिखेंगे। मतलब अगर मेल है तो भवदीय सिर्फ लिखेंगे, या आपको भवदीय लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर फीमेल के नेम से लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ भवदीय लिखना है, भवदीय लिखने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे नाम, कुछ गलत लग रहा है जी, पहले हस्ताक्षर रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, फिर नाम रहेगा, ठीक है, फिर उसका पता रहेगा, और फिर आपका ईमेल आईडी। इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आप एक बार जो पॉइंट लिखिए ना 1 to 11, पॉइंट नंबर 1 दिनांक, पॉइंट नंबर 2 सेवा में, पॉइंट नंबर 3 पद और पता, पॉइंट नंबर 4 विषय, पॉइंट नंबर 5 संबोधन मतलब माननीय महोदय, पॉइंट नंबर 6 विषय विवेचन मतलब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर 7। अब पहले वो पॉइंट नंबर 6 को आरंभ, मध्य और अंत पे करेंगे डिवाइड, और 7 फिर उसके बाद जो है वहां पे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूं, और उसके नीचे धन्यवाद। पॉइंट नंबर 8 भवदीय या भवदिया, पॉइंट नंबर 9 वहां पे हस्ताक्षर करेंगे, और पॉइंट नंबर 10 नाम व पता, और लास्ट में ईमेल आईडी। अगर आप इतना कर लेते हैं, अच्छे से पूरा याद कर लेते हैं, तो आपको पत्र लिखने में बहुत आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप इतना तो अभ्यास करके रखेंगे। फिर इसके आगे पत्र को कैसे लिखना है ये हम लोग अगले लेक्चर में इसका डिस्कस करेंगे। और प्रयास करना इसको लिख के रखना सब लोग। ओके।